हमा किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ किबरियाई बड़ाई बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए है, जिन्होंने मुझे और आपको पैदा फरमाया, ज़मीन व आसमान को 6 अय्याम में पैदा फरमाकर तख़लीक़ फरमाकर अर्श अज़ीम पर अर्श इलाही पर मुस्तवी हुआ। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। बादहू तमाम अंबिया कराम पर, तमाम रसूलों पर हम और आप दुरूद व सलाम भेजते हैं। खुसूसन हम सब के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम और आप बेशुमार दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, अभी अभी आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह आल इमरान की 2 मुख्तलिफ आयतें पढ़ी गई है। पहली आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन दीन, सबसे पसंदीदा अगर दीन कोई है वो दीन इस्लाम है। दूसरी आयत जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 है, 80 पे 5 है। अल्लाह फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, अब कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन की तलाश में है, कोई और दीन चाहता है, फलन युक़बल मिन, अल्लाह हरगिज हरगिज उसके दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे। वहुवा मिनल आखिरत वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में खसारा और नुकसान उठाने वालों में से होंगे। आज का जो मौजू है इंशाअल्लाह दीन इस्लाम के महासिन और उसकी क्या क्या खूबियां हैं, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर बात होगी। सबसे पहले मैं और आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह का बेइंतहा बेपाया शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया और दीन बरहक यानी दीन इस्लाम की कबूल करने की तौफीक बख्शी। क्यों? इसलिए कि इस दीन के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, सारे के सारे मज़ाहिब बातिल है और यह दीन इस्लाम ये बरहक है, अल्लाह का दीन है। अब अगर कोई शख्स दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन की पैरवी करता है तो वो दुनिया में भी खसारा में है, नुकसान में है, और आखिरत में भी खसारे और नुकसान में होंगे और उन्हें अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह के अज़ाब के सिवा उसे कुछ हासिल नहीं होगा। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम और आप मुसलमान घराने पैदा हो गए, हमारे बाप मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान थे, तो हम भी मुसलमान हो गए। न हमें इस्लाम की खूबियों का इल्म है, न ही इस्लाम के बारे में मालूम है कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। बने बनाए हुए हमको मिल जाता है, और वैसे भी जो इंसान जो चीज खुद से कमाते नहीं फ्री मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती है। अब सहाबा की जिंदगी आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि ये दीन कितना प्यारा दीन है। इस दीन के लिए उन्होंने अपने जाने कुर्बानी फरमा दी। आज भी जिसके पास दीन नहीं है ना, जिसके पास इस्लाम नहीं है, वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आपको दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। दीन इस्लाम मेरे मोहतरम भाइयों, ये तमाम नबियों का दीन है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अनबिया, जितने पैगंबर, जितने रसूल आए, तमाम नबियों का एक ही दीन था। और वो कौन सा दीन था? दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह शूरा आयत नंबर 13 के अंदर फरमाते हैं शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि
अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो दीन मुकर्रर फरमाया है ना, इस दीन की तकवीम और इस दीन के कयाम के लिए अल्लाह ताला ने इसका हुक्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिया था। ऐ नबी, आपको वही के जरिए भी ये दीन का पैगाम पहुंचाया, दीन दिया, और इसी दीन की ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि अनकीमुद्दीन, इस दीन को कायम रखना, वला तफर्रकू फीह, और इस दीन में तफरका और फूट मत डालना। मुशरिकीन पर कब्र अलल मुशरिकीन, जिनकी तरफ ऐ नबी आप बुलाते हो ना, इन मुशरिकों को गिरा गुजरती हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना बरगुज़ीदा, अपना खास बना लेता है। वह यहदी इलैहि मन युनीब, और जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसकी सही सही रहनुमाई फरमाता है। तमाम नबियों का दीन, इस आयत के मुताबिक तमाम नबियों का दीन दीन इस्लाम, और तमाम नबी दीन इस्लाम की तरफ दावत देते थे कि यानी इब्दुल्लाह वज्तनिबु तागूत, लेकिन तमाम नबियों के शरीयतें अलग थी। दीन एक था लेकिन शरीयतें अलग। लेकिन जैसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, अब कयामत की सुबह तक जितने लोग हैं अरब से अजम तक, तमाम लोगों को इस दीन शरीयत पर ईमान लाना वाजिब है, फर्ज है। इससे पहले कि तमाम शरीयत ये ऑटोमेटिकली मनसूख हो चुकी है। अब अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन की पैरवी करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे तमाम शख्स जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मअु बि अहद मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदिय्युन वला नसरानी सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 153 में 150 में हदीस मौजूद है। प्यारे नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह की जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत का कोई भी शख्स चाहे यहूदी हो या नसरानी हो, मेरे बारे में सुने, मेरी लाई हुई शरीयत उस तक पहुंचे, इस्लाम का पैगाम उस तक पहुंचे, उसके बावजूद इस्लाम को फॉलो ना करे, इस्लाम को अपनाए ना, इस्लाम की पैरवी ना करे, उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो अहले जहन्नम में से है। हमें इसका एहसास नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स कुफ्र पर, शिर्क पर उसका इंतकाल हो गया तो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। लेकिन सवाल यह है कि इस्लाम कहते किसको है? इस्लाम का माना क्या है? आज हम मुसलमान हैं, मुसलमान इस्लाम लाने वाले को, लेकिन मुसलमान हम हैं लेकिन इस्लाम का माना मफहूम मालूम नहीं हमको, ऐसे मुसलमान हैं। मैंने बताया अभी कि हमको विरासत मिली है इस्लाम। इस्लाम का माना अमन और सलामती के हैं। इस्लाम का माना अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुका देने का नाम इस्लाम है। अल्लाह के तमाम अहकामात पर सर तस्लीम खम कर देने का नाम इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर भी करने का नाम इस्लाम है। दुनिया की तमाम कायनात, आसमान और जमीन, बल्कि पूरी कायनात के लोग, पूरी कायनात के मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबे फरमान में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 पे 3 फरमाते हैं, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्द तवअन व करहा व इलैहि युरजऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं? अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा और कोई दीन की तलाश में हैं? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे हमारे न्यू जनरेशन जिसको इस्लाम पता नहीं, इस्लाम खूबियां मालूम नहीं, इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं। अभी कुछ दिन की न्यूज में आया था कि सौम और सलात के पाबंद एक लड़की जो नमाज की पाबंद है, सौम रोजे के पाबंद है, वो मुर्तद हो गई। किसी से चैट कर रही थी, गैर कौम से शादी कर ली। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या वो अल्लाह के दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहते हैं क्या? वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्द, हालांकि आसमानों में जितने मखलूकात हैं,
زمینوں میں جتنے مخلوقات ہیں تمام کے تمام مخلوقات اسی کے تابع ہیں، چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو یاد رکھیں، سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہونا ہے، لوٹنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لفظ اسلام ایک ایسا لفظ ہے اس کے اندر ہر قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اسلام جو ہے، اسلام ایک ایسا سایہ دار اور پھلدار درخت ہے کہ اس کے سائے میں پوری کائنات کے لوگ امن و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں میرے محترم بھائی۔ آج مجھے اور آپ کو ان خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو، دین اسلام کے محاسن، اس کی خوبیوں کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس کے فائدے انسان کو خود اس کی ذات پر ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ بہترین دین ہے، اس کے علاوہ کوئی برحق دین ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا کوئی دین اسلام کو چھوڑے گا؟ کبھی دین اسلام کا سودا نہیں کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کا دین ہے، یہ سچا دین ہے، پرفیکٹ دین ہے، یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ جب ایک انسان کو، ایک مسلمانوں کو اسلام کی خوبیوں کے بارے میں جب علم ہوگا، وہ کبھی بھی اسلام کا سودا نہیں کرے گا، دین کا سودا نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، جس انسان کے اندر تین صفتیں، بہت زبردست حدیث ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، جس مسلمان کے اندر، جس انسان کے اندر یہ تین کوالٹی آ جائے، تین صفت، تین خصلتیں اس کے اندر پائے جائیں، تو وہ شخص ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا پتا چلا کہ ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہو۔ نمبر دو، کسی سے محبت کرے تو محبت کا معیار اللہ کی رضا ہو۔ نمبر تین میں اسے کفر کی طرف، اسلام سے کفر کا در جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں کودنا۔ گویا کہ کوئی شخص اگر اسلام سے کفر کی طرف جاتا ہے تو وہ کفر کی طرف نہیں بلکہ آگ کی طرف جا رہا، آگ میں کود رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ احساس اگر میرے اندر، آپ کے اندر ہو، آپ نے یا میں نے اسلام کی لذت، ایمان کی مٹھاس ہم نے پا لی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان، دین اسلام کی کئی محاسن ہیں، دین اسلام کی بے شمار محاسن ہیں، ان کی خوبیاں ہیں۔ مختصر طور پر کچھ خوبیوں کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ میں بھی اور آپ بھی دین اسلام کو سمجھے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، دین اسلام کتنا پرفیکٹ، کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں میں سے سب سے عظیم خوبی، سب سے بڑی خوبی نمبر ایک، یہ دین الہی ہے۔ کیا ہے یہ دین اسلام؟ یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ کس پر نازل کیا؟ لوگوں پر۔ لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب اگر کوئی سوال کرے مجھ سے اور آپ سے کہ آخر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کیوں چنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کیا بولا؟ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ نازل فرمایا، اور لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا دین ان کے لیے صحیح ہے کیا اور کون سا دین ان کے لیے غلط ہے۔ بھائی آپ کوئی منشین بناتے ہیں، آپ کوئی چیز گاڑی بناتے ہیں تو بنانے والوں کو زیادہ علم ہوتا ہے یا چلانے والوں کو؟ آپ یہ سمجھنے کی بات ہے، جو بنانے والے ہیں اس کو معلوم ہے کہ ان کے کہاں کے کیا پارٹس لگے ہوئے ہیں، کون سا پارٹس کیا کام کرنے والے ہیں۔ تو دین اسلام یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اللہ کا نازل کردہ، کوئی بشر کا نہیں۔ آپ سوچو اس کی خوبی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا دین ہے، اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سورہ الشعراء میں آیت نمبر 193، 194، 195 فرماتے ہیں، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ جو دین، یہ قرآن جو نازل ہوا، حضرت جبرائیل جو امین، امانتدار فرشتے لے کر آئے تھے، ہمارے نبی کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن خالص اور واضح عربی زبان میں ہے۔ آپ سوچو، یہ دین، یہ شریعت جو نازل ہمارے پاس جو دین ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، شکر کرو اللہ کا۔
नंबर 2, दूसरी खूबी इस्लाम की कि ये दीन एक महफूज दीन है। जो दीन अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया था, वही दीन, वही शरीयत मेरे और आपके पास है, कुरान हदीस की शक्ल में। और इसमें एक नुक्ते का भी तहरीफ और तब्दील नहीं है, एक नुक्ते का भी, क्योंकि अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत की गारंटी ली है। अल्लाह अकबर। जबकि इससे पहले जो शरीयत थी, दीन की हिफाजत नहीं लिए थे अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए लोगों, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। आप सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ते जाएं, आपको एक नुक्ते हरफ तो दूर की बात है जी, एक नुक्ते की भी तहरीफ और तब्दील नहीं मिलेगी। जैसा नाजिल हुआ था वैसे हो बहुआ, बल्कि कयामत तक ये कुरान रहने वाला है। ये दीन, ये शरीयत ऐसे महफूज रहेगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का चैलेंज है। ये कोई तब्दील नहीं कर सकता। जिन लोगों ने तब्दील करने की कोशिश की, वो दुनिया की जमीन से वो मिटा दे गए, वो खत्म कर दे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए सूरह बकरा की स्टार्टिंग में फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो आप देख रहे हो इसके मुसहफ में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्या सही भी हो सकता है, गलत भी, बिल्कुल ऑथेंटिक है। शक करना कुफ्र के दायरे में आप चले जाएंगे। अगर कोई शक भी करता है तो उसका ईमान खारिज हो। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकी के लिए। अल्लाह ने इतना महफूज दीन मुझे आपको दिया। अल्लाह, दीन इस्लाम के महासिन में से एक तीसरी जो महसन और एक जो तीसरी खूबी है वो ये है कि दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है। दीन इस्लाम क्या है? मुकम्मल दीन है, नज़ूल के एतबार से भी और तालीमात के एतबार से भी। इस दीन में मेरी और आपकी जिंदगी के तमाम शोबों से मुतालिक तमाम मसाइल का हल वाज़िह तालीमात इस शरीयत में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। वरना अगर ये दीन मुकम्मल नहीं होता ना, हर आए गए इंसान इस दीन में कमी बेशी करते रहते और ये दीन एक खिलौना बन जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के मौके पर, अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के मौके पर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 नाजिल फरमाते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ऐ लोगों, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और जो इस्लाम बतौर दीन मैंने पसंद कर लिया है। यह अल्लाह का पसंदीदा दीन मिला है। अगर इसकी तालीमात को देखेंगे तो आप किसी भी शोबे से मुताल्लिक देखें, बच्चे पैदा होते हैं, पैदाइश से पहले छोटे बड़े अमीर गरीब, पैदाइश से लेकर सल्तनत तक का पूरी तालीमात मौजूद है। अकायद के बाद में, इबादत के बाद में, अखलाकियात के बाद में, मामलात के बाद में, हर शोबे में मुकम्मल वाज़िह रहनुमाई है, तालीमात है। कई मिसालें हैं उसकी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है किताब तहारा की, कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का एक मर्तबा मजाक के तौर पर कहे कि क्या बात है, तुम्हारे नबी हर चीज की तालीम देता है, यहां तक कि क़ज़ाए हाजत की भी तालीम देता है। हदीस के अल्फाज हैं, क़द अल्लमकुम नबिय्युकुम कुल्ल शैइन हत्तल खिराअह। तुम्हारा नबी तो हर चीज की तालीम देता है जी, यहां तक कि बैतुल खला में जाने का, क़ज़ाए हाजत की जो है उसके भी आदाब बताते हैं। हज़रत सलमान फारसी वो मजाक की तरह बोल रहे थे, ये फख्र के साथ बोल रहे हैं, सीना चौड़ा करके, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऐसे नबी, हमको ऐसा नबी मिला है कि हमारे नबी जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक जो मसाइल हैं उसकी तालीमात देते हैं, आदाब बताते हैं, लेकिन साथ साथ क़ज़ाए हाजत की भी तालीमात दिए हैं। फिर आगे कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी तुम बैतुल खला जाओ तो क़िबला रू नहीं होना है, सीधे हाथ से इस्तिंजा नहीं करना है, और गोबर हड्डी में भी इस्तिंजा, उससे भी इस्तिंजा नहीं करनी है। यह आदाब भी हमारा नबी बताया। ये गोया मुकम्मल और कामिल कंप्लीटली वाला दीन मुझे आपको मिला है। इस्लाम के महासिन, दीन इस्लाम की खूबी में से एक चौथा खूबी यह है कि ये दीन बिल्कुल इंतहाई आसान दीन है।
इंतहाई आसान है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अल-हज की आयत नंबर 78 में 17 पे 8 में, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ए लोगों, अल्लाह ने इस दीन में तुम्हारे लिए कोई तंगी रखा ही नहीं है, कोई तंगी नहीं है। कितना आसान है। अल्लाह के फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह के फरमाते हैं, अहब्बुल अदियान इलल्लाहि तआला अल हनीफिय्यतु समहतु, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब दीन अगर कोई है वो दीन हनीफ है, जो कि आसान दीन है। यहां तक कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अल्लाह के फरमाते हैं, इन्ना दीना युस्रुन, इन्ना दीना युस्रुन, यकीनन दीन इस्लाम एक आसान दीन है। अब अगर कोई शख्स दीन में बेजा तकल्लुफात करते हैं और अपनी ताकत से बढ़कर इबादत करने की कोशिश करता है, प्यारे ने फरमाते इल्ला गलबा, तो वो दीन उस पर गालिब हो जाएगा। लिहाजा इंसान को एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए, जितनी ताकत उतनी इबादत करवाओ। इसीलिए हरते ये सही मुस्लिम की, सही बुखारी की किताबुल ईमान की हदीस है, सही बुखारी किताबुल जिहाद की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हरते मूसा अशरी और हरते मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, दोनों को जब यमन रवाना फरमा रहे थे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, ए मेरे सहाबी, अब यमन की तरफ जा रहे हो दावत तबलीग के लिए, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, आसानी पैदा करना लोगों के लिए सख्ती और मुशक्कत पैदा ना फरमाना, वबश्शिरा वला तुनफ्फिरा, लोगों को खुशखबरी सुनाना, दीन के नाम पर लोगों पे नफरतें न फैलाना, और मिलजुल के काम करना और आपस में इख्तलाफ नहीं करना। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो मुअज़्ज़ज़ सहाबी को ये हुक्म देते थे कि दीन इस्लाम आसान दीन है, लिहाजा आसानी की तरफ उसकी रहनुमाई फरमाना। इसकी कई मिसालें हैं, सैकड़ों मिसालें हैं। आप बगैर पानी के वजू नहीं होता है, लेकिन अगर पानी नहीं है, पानी की अदम मौजूदगी में तयम्मुम का भी पाक मिट्टी से तयम्मुम करने की रुख्सत है। रमजान के रोजे हैं, बीमार है अगर कोई आदमी, या फिर सफर में है, तो दूसरे अय्याम में कज़ा कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है जी, तुम पर कोई सख्ती नहीं चाहता है। अगर हैज निफास वाली औरत है तो नमाज माफ है, रमजान में भी नमाज माफ है अगर हैज निफास से है। हाँ, रोजे चूंकि फर्ज है, बाद में रोजे कज़ा कर सकती है, कज़ा करेगी। तो इस्लाम की ये दीन कितना आसान दीन है, अल्लाह अकबर, ये आसान दीन हमें और आपको मिला है। इसी तरीके इस्लाम की खूबियों, इस्लाम की महासिन, इस्लाम की खूबी में से एक अजीम खूबी यह है कि इस्लाम जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक और रहम करने का हुक्म देता है, और उस पर जुल्म करने से इस्लाम रोकते हैं। कई मिसालें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, बहुत तवज्जो चाहूंगे इस हदीस को सुने आप ध्यान से। लोग इस्लाम को बोलते हैं ना दहशतगर्दी है, इस्लाम शिद्दत पसंदी का दीन है, इस्लाम की तालीम ये है इंसान तो इंसान ही इंसान तो करना ही है, जानवरों से भी रहमो करम करने का मामला और उस पर जुल्म करने पर अजाब की वईद सुनाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है। क्यों? उस औरत की क्या गलती थी? उस औरत ने एक बिल्ली को कैद करके रखा था, छोड़ देती, कहीं जाके वो बिल्ली खा लेती, हशरातुल अर्द, जमीन के कीड़े मकोड़े कुछ जानवर खा लेती उन्हें। इस औरत ने इस बिल्ली पर जुल्म करके उस बिल्ली को कैद में रखा, यहां तक कि तड़पती तड़पती वो बिल्ली मर गई। सही मुस्लिम किताब सलाह की रिवायत है, किताब सलाम की, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस बिल्ली पर इस औरत ने जो जुल्म किया है, इस जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने पहले तो इस औरत को जहन्नम में डाला, और जहन्नम में उज़्ज़िबत इम्राअतुन फी हिर्रतिन, इस औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब हो रहा है। ये इस्लाम की खूबियां है जी, इस्लाम की महासिन है कि एक जानवर पर भी जुल्म करने पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम नसीब करना है। और जो शख्स इस्लाम की महासिन, इस्लाम की खूबी तो इतना है कि अगर कोई शख्स जानवरों पर रहम करता है, कुत्ता जो नजिस जानवर है ना, नजिस जानवर जो कुत्ता है उन पर भी अगर रहम कर लेता है, अल्लाह ताला उन पर भी उनकी गुनाह को, बल्कि तमाम गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देता है।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حدیث آپ سنتے رہتے ہیں, وہ حدیث پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا. بہت دھیان سے نہیں, یہ سب واقعات زندگی میں یاد ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا. کہتے ہیں کہ راستے میں, سفر میں بہت شدت کی پیاس لگی. پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے رمضان میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. شدت کی پیاس لگی اور پیاس کی وجہ سے, شدت پیاس کی وجہ سے بہت پریشان ہو. چنانچہ اتفاقاً اس کو ایک کنواں ملا, کنویں میں اترا اور پھر موزے سے, جو چمڑے کا موزہ تھا, اسے نکال کے پانی پیا. اب باہر, کنویں کے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے, پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کتا ہانپ رہا ہے, زبان نکال کر ہانپ رہا ہے اور پھر گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اتنی پیاس لگی. اب اس کو احساس ہوا, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کتنی پیاس لگی تھی, میں کتنا پریشان تھا. اب اس صحرا میں, اس سرزمین میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس شخص نے پھر دوبارہ اس کنویں میں اترا اور کنویں میں اترنے کے بعد اپنے موزے سے پانی نکالا اور موزے کو اپنے منہ میں پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کنویں سے اوپر آ کر اس ہانپتے ہوئے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ اللَّهُ, اللہ نے اس بندے کی نیکی کو قبول کرتے ہوئے فغفر اللہ, اس کی زندگی کے تمام گناہوں کا اللہ معاف فرما دیا. یہ صحیح مسلم کتاب السلام کی حدیث نمبر 2244 میں حدیث موجود ہے. اس واقعے سے کیا سمجھا آپ سوچیں ذرا, اسلام کیا ہے. آج ہم اسلام کو, ہمیں معلوم نہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. ایک جانور, نجس جانور جس کے لعاب لگ جانے سے 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے جی, اس جانور کو, اس جانور پر رحم کرنے پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. بلکہ تعلیم ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام گناہوں کا اللہ معاف فرما دے رہا ہے. اللہ اکبر. کیا اسلام, کیا کتنا بہترین دین مجھے آپ کو ملا ہے. میرے محترم بھائیو, اسلام کے آخری خوبی بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ وقت ہے, ضرورت ہے اس بات کی, جو زمانہ جو چل رہا ہے, کہ میرے اور آپ کو, مجھے اور آپ کو اسلام کے محاسن کو, اسلام کو جاننا, اسلام کو پڑھنا, اسلام کی تعلیمات پر کو پڑھنا, اس کو فالو کرنا ضروری ہے. آج کی خصوصاً فرقتن دور میں اسلام کی خوبی میں سے ایک آخری خوبی کہ اگر کوئی شخص, اللہ اکبر, اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے, قبول اسلام سے اس کے پاسٹ کے, اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو, صغائر ہو کبائر ہو, پہاڑ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, قبول اسلام سے, کلمہ شہادت پڑھنے سے اس کی زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 121 کی حدیث ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی, بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیں آپ. حضرت عمرو بن عاص, حدیث کے کون صحابی ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ مکے کا سب سے ہوشیار صحابی تھے. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں دوڑے دوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے دست مبارک بڑھائیے, میں آپ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو بڑھاتے ہیں. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھائے, حضرت عمرو بن عاص اپنے ہاتھ کو پھر کھینچ لیے. کہا کہ یہ کیا بھائی, ابھی تو آپ نے بولا کہ ہاتھ پھیلائیے, میں نے ہاتھ پھیلایا, آپ ہاتھ کھینچ لیے. کہا کہ اللہ کے نبی, میں اس شرط پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں اس شرط پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں قبول کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میں نے کفر کی حالت میں, شرک کی حالت میں, میں نے بہت پاپ کیے ہیں, میں بہت گناہ گار ہوں, میری شرط یہ ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر دی جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121 کی وہ تاریخی جملہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں, اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله. اے عمرو بن عاص, کیا آپ کو علم نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے؟ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, ان الاسلام يهدم ما كان قبله, اسلام قبول کرنے سے اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں, اس کے جو پاس گناہ ہوتے ہیں, تمام گناہوں کو اللہ آٹومیٹکلی
माफ कर देता है। शर्त की कोई जरूरत नहीं, तुम शर्त रख रहे हो, शर्त की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वअन्नल हिजरता तहदिमु मा काना क़ब्ला, और जो शख्स अपने ईमान और अकीदे खातिर हिजरत करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ, तो हिजरत उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर देते हैं। और हज, जो इंसान हज करता है, वअन्नल हज्ज यहदी मा काना क़ब्ला, जो इंसान जिंदगी में एक बार सही हज कर लेता है, उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाह को अल्लाह धुल देता है। यूं वो इस्लाम कबूल करने से पाक और साफ होकर इस्लाम में दाखिल होता है, और उसके ऐसा होता है जैसे कि उसके माँ ने आज ही उसको जन्म दिया है। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा दीन है मेरे मोहतरम भाइयों। ये इस्लाम के महासिन हैं, और कई महासिन हैं, कई खूबियां हैं। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं।